अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्विंस एवरी। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कुछ ऐसी टिप्स बनाने लगा हूँ जिससे आपकी पेयरिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। मैं कहता हूँ 2 से 3 दिन में पेयर बाउंड होकर फीड एक्सचेंज करने लग जाएगा इंशाल्लाह। उसमें आपने क्या करना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर किसी का एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे सीज़न करीब आता जा रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि जैसे कैसे हमारी पेयरिंग पूरी हो जाए, हमारे बर्ड पूरे हो जाएं और हमारी एक अच्छी सी ब्रीड आ जाए। इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। क्या टिप्स हैं पेयर लगाने के लिए? ज़्यादातर लोगों में आजकल ये शऊर आ गया है कि वो पट्ठे लेते हैं, तो पट्ठों को आपने पेयर करना होता है। कैसे पेयर करेंगे? सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो मैं मेल्स को सेपरेट कर लेता हूँ। आपने मेल्स को सेपरेट कर लेना है, अलग केज में उनको केज बाय केज छोड़ देना है। जब मेल्स को आप छोड़ देंगे तो उसके बाद एक दवाई है जिसका नाम है इम्यूनोटोन प्लस। इम्यूनोटोन प्लस जो है आपने 1 हफ्ता जो है उसको यूज़ कराना है मेल्स को। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें विटामिन ई होती है और सेलेनियम होती है जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है और बर्ड जो है थोड़ा सा हीट पर आता है। और जो है आपकी, क्योंकि पहली दफ़ा ब्रीड करना होता है तो बर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है, फर्टिलिटी का इशू नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, मेल्स को सेपरेट करके फिर मैं जो है इम्यूनोटोन का 7 दिन का उनको कोर्स करा देता हूँ। उसके 2-3 दिन बाद जब मेल्स को सेपरेट कर लेता हूँ, अगर वो दिलचस्पी शो कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी से मुझे पता लग जाए, तो फिर मैं फ़ीमेल्स को केज में छोड़ता हूँ। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि आपने पेयर लगाना है तो पेयर बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाएगा, मेल की अफेक्शन ज़्यादा होगी फीमेल की तरफ, और जो है पेयर जल्दी बाउंड हो जाएगा, जल्दी फीड एक्सचेंज करेगा और आपके लिए जल्दी ब्रीड के मौके आ जाएंगे। इसके अलावा क्या करना है आपने, इसके अलावा ये करना है कि उनको प्राइवेसी देनी है। अगर आपने पेयरिंग कर दी है तो आप बार बार उनको मत छेड़ें। सुबह दाना दे दें, दोपहर में 1 दफ़ा अपने शेड में चक्कर लगा लें, कोई मसला तो नहीं है, और रात को जाएं। ज़्यादा बर्ड को डिस्टर्ब करेंगे, जो फर्स्ट ब्रीड वाले होते हैं, तो जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, पेयर अप नहीं करते। इसके अलावा एक और टिप देने लगा हूँ, ये तो है नॉर्मली जैसे आप पेयरिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि आप कहते हैं कि डीएनए हमने करा लिया, अब तो हम मेल फीमेल इकट्ठे छोड़ दें। कभी भी ऐसी गलती ना कीजिएगा। अगर ब्रीडर फीमेल हुई हीट पर आकर मेल को, छोटे मेल को मार भी सकती है, इसलिए आपने पहले मेल को छोड़ना है ताकि उसका केज में होल्ड हो जाए। जब उसका होल्ड हो जाएगा उसके बाद आपने फीमेल को डालना है। कभी भी दोनों को इकट्ठे नहीं डालना है, चाहे वो कॉलोनी में इकट्ठे भी हों तब भी नहीं डालना, ये मेरा मशवरा है। इसके अलावा बाज़ लोग मुझे कहते हैं कि भाई पेयर नहीं लग रहा, मेल फीमेल भी कंफर्म है, फीमेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मेल को पास नहीं आने देती, तो ऐसे में ब्रीड कैसे लेनी है, ऐसे में पेयर कैसे लगाना है? थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी उस पेयर पे। क्या मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको अपने जो ड्राइंग रूम है, जो डाइनिंग रूम है, किसी भी जहाँ पर आपका आना जाना ज़्यादा हो, छोटे से केज में मेल फीमेल को डाल के नीचे रख लें। उससे बर्ड जो है डरता है, एक दूसरे को मारेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन बाउंड होने में बहुत ज़्यादा जल्दी करेगा, और पेयर जल्दी बाउंड हो जाएगा तो जल्दी ब्रीड आएगी। इसके साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। इस तरह प्यार करते रहें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ट्विंस एवरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।